से ब्रह्मा आता है। तो ब्रह्मा की सोल जब से शूटिंग पीरियड में पुरुषार्थ करती है तो निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है या नहीं आती है? निश्चय अनिश्चय का चक्र माने बेहद का जन्म मरण का चक्र। अनिश्चय हुआ माने बाप को भूल गया या पहचाना ही नहीं। निश्चय माने बाप को जान लिया। तो कभी निश्चय कभी अनिश्चय। ये ब्रह्मा बाप को भी क्या होता है? दादा लेखराज को निश्चय अनिश्चय होता ही रहता है। तो सभी धर्म पिताएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते जरूर हैं। ब्रॉड ड्रामा में भी आते और ये शूटिंग पीरियड संगम युग में भी पुनर्जन्म में बेहद में आते। मनुष्य जो भी आते हैं वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। कौन है? कौन? मनुष्य जो भी आते हैं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर वो सब पुनर्जन्म लेते हैं। तो प्रजापिता मनुष्य सृष्टि का बाप मनुष्य नहीं है, है? मनुष्य तो है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन करे। तो प्रजापिता मनन चिंतन मंथन नहीं करता है? करता है। तो मनुष्य है कि भगवान है? आप समान बन जाएगा। हाँ, वो एक ही ऐसा है जो मन को पूरा 100% कंट्रोल कर लेता है और पुनर्जन्म में नहीं आता है। निश्चय बुद्धि विजयते रहता है विन। क्या वो हमारा बाप भी है, वो हमारा स्वर्ग भी है, सुखधाम भी है, और वो हमारा घर भी है, शांति धाम भी है। सारी प्रजा जब तक पतित है और सारी प्रजा की 500 करोड़ आत्माओं में से अंतिम आत्मा भी जब तक पतित है तब तक प्रजापिता चाहिए जरूर इस साकार सृष्टि पर। क्या 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्यों की जो प्रजा है उसका बाप कौन? प्रजापिता। तो जो परिवार का मुखिया है उसकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर घर में आग लगी हुई हो तो छिटक के बाहर न चला जाए। क्या करेगा? अगर सच्चा बाप है तो अपने आखिरी बच्चे को भी संभालेगा, आग से बाहर निकाल के छोड़ेगा। तो एक ही सच्चा निकलता है। अभी कहा होगा बाबा ने तो बोल दिया है, बाबा ने तो मुरली में बोल दिया है। क्या बोल दिया? सारा आप वही खरीद करना पड़ेगा। तो ये सारी जिम्मेवारी बाप के ऊपर तो उठाएंगे क्या? ये जो बाप के बच्चे होंगे खुद भी जिम्मेवारी थोड़ी उठाएंगे। अरे उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। उठाएंगे तो कहेंगे अरे जब सारा आप खरीदना ही खरीदना है तो हम भी पहले से क्या है एक ही हम भी अपनी लगा दें। माता जी लास्ट तब तक नहीं बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को मानेंगे तो तभी क्यों लगेंगे? हाँ अभी कहाँ मानते हैं? तो लास्ट में मानेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को तो लास्ट में मानेंगे ना। तब तक ब्रह्मा को तो मानो। मानेंगे तो भी इतना क्यों नहीं लगेंगे? वो तो लास्ट की बात है ना, अभी की थोड़ा ही है। अभी तो ब्रह्मा प्यारा लगता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी भी प्यारे लगते हैं। कैसे छोड़े? लास्ट में जब होगा तब देखा जाएगा। ये जो अश्वत्थामा का जो पार्ट है प्रजापिता करेगा। अरे अंत तक आत्मिक स्थिति में कौन रहता है? जो आदि में विष्णु होगा वो अंत में भी विष्णु होगा या नहीं होगा?
सृष्टि के आदि में विष्णु कौन है? प्रजापिता विष्णु है ना, तो अंत में विष्णु है ना। विष्णु आत्मिक स्थिति में होगा या मुर्दा होगा? तो फिर लेकिन उसमें तो शास्त्र में तो वो कौरव की तरफ दिखाया हुआ, वो अश्वत्थामा को शुरू से ही कौरव की तरफ दिखाया हुआ। अच्छा, तो शंकर जो है यादव है या पांडव है? बताओ। यादव है ना। यादव लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? विष पीने वाले हैं या निर्विष हैं? उनका मुखिया कौन है? फिर बाबा साथ में पांडवों के बीज भी वही प्रजापिता है ना बाबा। वो तो सारी दुनिया का बीज, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो तो अच्छे से अच्छों का भी बीज है और बुरों से बुरों का भी बीज है। बीज तो एक ही है या दो है? एक ही है। राजा ही प्राप्त करनी है इस दुनिया में, है शासक बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ी बड़ी मेहनत करनी। किस बात की बड़ी मेहनत? हाँ, याद में रहने। किसकी याद में रहने की है ही वो मेल। चलो प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी मेल तो है ना साकार निराकार का, और ओरिजिनल प्रजापिता ब्रह्मा है तो भी साकार निराकार का मेल है। तो वो एक सेकंड में याद आए, साकार के साथ निराकार। सिर्फ साकार आया और निराकार याद ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं पुरुषार्थी जो साफ बोलते हैं हमें तो साकार का चेहरा भी याद नहीं आता। तो बताओ, बाबा तो बोलते हैं कि छोटा रूप नहीं याद आता है तो क्या करो? बड़ा रूप साकार ही याद करो। प्रैक्टिस करते करते नंबरवार निराकारी स्टेज याद करने, स्टेज को याद करने वाले बन जाएंगे। तो प्रजा की तो बात ही कुछ है नहीं। यहाँ प्रजा बनने की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ क्या बात है? यहाँ पुरुषार्थ किस बात का है? राजा बनने का पुरुषार्थ। प्रजा जो है वो तो पुरुषार्थ करती ही नहीं पवित्रता का, योग का है। यहाँ तो जो राजा बनने वाले हैं, राज घराने में आने वाले हैं, वो ही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं बाप को। घड़ी घड़ी उनको अनिश्चय पैदा होता है। किस पर? बाप के पाठ पर। तो जो प्रजा वर्ग है उनकी तो बात ही नहीं। प्रजा योग करती है कि राजयोग करती है? प्रजा तो आती नहीं ज्ञान में। आते भी हैं, संदेश लेते हैं, बस संदेश लिया और चले गए। पवित्रता का, याद का पुरुषार्थ करते हैं? करते ही नहीं। वो तो सजा खाई और वो सजा खा के चले ही जाएंगे। क्या तुम बच्चे तो चलो नंबरवार सजा तो खा लेंगे, तुम 8 तो सजा नहीं खाएंगे ना। सजा नहीं खाएंगे और बिना सजा खाए इस शरीर को इस दुनिया में रखेंगे या नहीं रखेंगे? कि शरीर सहित चले जाएंगे? हैं? शरीर इस सृष्टि पे तुम्हारा फिर भी रहेगा और तुम चले कहाँ जाएंगे? बाप के पास पहुंचेंगे या कहीं और चले जाएंगे? हैं? कहाँ रहेंगे? बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे 3 को याद करें कि 1 को याद करें?
फिर ये 3 क्यों बोल दिया? क्योंकि एक में अब जग अगर साकार बाप को पहचान लिया, जो बाप समान शिव समान बनने वाला है, तो उस एक में ही घर भी समाया हुआ है। क्या? एक में ही स्वर्ग भी हमारा समाया हुआ है, और वो हमारा बाप भी है जन्म जन्मांतर में। तो बोला जो प्रजा वर्ग वाले हैं वो तो राजयोगी नहीं बनेंगे, वो तो प्रजा हैं और सजा खाएंगे निश्चित रूप से, वो भी नंबरवार, और चले ही जावेंगे परम धाम में। वो इस सृष्टि पर उनका शरीर भी क्या होगा? उनका शरीर भी भस्म खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की हाँ है क्या? उनकी जन्म जन्मांतर की है प्रजा वर्ग में जाना। किसी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। बाकी हम जो राजयोग सीखते हैं वो राजा भले न बने, लेकिन ऐसे राजा भी भले न बने जो जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी के साथ ही बनेंगे। क्या? ऐसे भी न बने, राजा भी न बने। वो है प्रजावर्ग की आत्माएं। हम नहीं है उसको उस लिस्ट में। हम कम से कम 16,108 की लिस्ट में क्या जरूर आएंगे। और एक आत्मा ऐसी है मनुष्य सृष्टि में जो ऐसी ज्ञान स्वरूप बनती है कि शरीर रहते रहते ही ज्ञान स्वरूप बन जाती है, ज्ञान का अकूट भंडार बन जाती है। जैसे कोई दुनिया में बीज होता है वृक्ष का, तो बीज देखने से ही सारा वृक्ष याद आ जाता है। माने बीज में सारा वृक्ष भरा हुआ है। जैसे कोई रिकॉर्ड होता है, डीवीडी होती है, पेन ड्राइव होता है, चिप होती है, कितनी छोटी सी होती है, उसमें कितना रिकॉर्ड भरा हुआ होता है। ऐसे ही आत्मा भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन सब आत्मा एक जैसा रिकॉर्ड नहीं। कोई बड़ा रिकॉर्डर, कोई छोटा रिकॉर्डर, कोई मध्यम रिकॉर्डर। तो आत्मा जो रिकॉर्ड है, जो चैतन्य रिकॉर्ड है, उन आत्माओं के बीच एक ऐसी रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्म तो क्या, 84 जन्मों को भी क्रॉस करके, सारी मनुष्य सृष्टि को क्रॉस करके पार्ट भरा हुआ है, और वो कभी खलास ही नहीं होता। लेकिन मनुष्य सृष्टि में एक ही रिकॉर्डधारी ऐसी आत्मा है। तो वो रिकॉर्डधारी आत्मा में सबसे जास्ती वशीकरण मंत्र भरा हुआ है, जो सारी सृष्टि को महाविनाश के काल में अपने वश में कर लेता है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है। कौन देता है?
अरे कौन देता है? देने वाला कौन? अरे ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ऊपर वाला न किसी को कुछ देता है न किसी से कुछ लेता है। वो ज्ञान का अखूट भंडारी भी है, तो भी ये कोई नहीं कह सकता कि वो देता है। हाँ, लेने वाले लेते हैं, कोई ज्यादा ले लेता, कोई कम, कोई मध्यम। तो मन मना भव का वशीकरण मंत्र ऊपर वाला सुप्रीम गॉड फादर नहीं देता आत्माओं का बाप। वो जिसमें प्रवेश करता है वो वशीकरण मंत्र देने वाला बनता है। रचयिता और रचना की नॉलेज जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, वो सीढ़ी पर तुम रचयिता और रचना की नॉलेज समझाते हो। रचयिता है राम बाप और रचना है कृष्ण बच्चा। दोनों ही आत्माएं 84 जन्म लेती है, पूरे 84 का चक्र लगाती है। ये राज को प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो पुराने पुराने ऋषि मुनि हैं, दीदी दादी दादाएं हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि में प्रैक्टिकल में रचयिता कौन है। रचयिता होगा, क्रिएटर होगा, तो साकार में होगा या निराकार में होगा? साकार में होगा। और उसकी जो फर्स्ट क्लास क्रिएशन होगी, फर्स्ट क्लास रचयिता की फर्स्ट क्लास क्रिएशन, वो भी साकार में होनी चाहिए। इस 60 रूपी रंगमंच पर पहला पहला कुल, पहला पहला वंश सूर्यवंशी आत्मा है। जिनके लिए शिव बाप बोलते हैं ब्रह्मा के तन से। कितनी बड़ी 500-700 करोड़ दुनिया के बीच तुम बच्चे ही हो। तुम बच्चों में भले कोई गुण नहीं है, लेकिन राम भगवान उन्हीं बच्चों को चुनते हैं। किस काम के लिए? खास है रावण संप्रदाय पर विजय पाने के लिए, रावण संप्रदाय को खलास करने के लिए। बच्चे कहते हैं मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरह पर हो। अरे सब प्रकार के गुण प्योरिटी से आते हैं। दुनिया के सारे काम कौन सा गुण से आते हैं? प्योरिटी से आते हैं। और ये राम की सेना कभी हताश होती है तो बाबा उनको आथत देते हैं मुरली में। बच्चे, दुनिया की और धर्मों की आत्माओं ने बाप को, भगवान बाप को नहीं पहचाना, लेकिन तुम बच्चों में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन बाप कौन सा गुण देखते हैं? है एक ही गुण देखते हैं कि तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना। सारे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे कुख वंशावली हो चाहे मुख वंशावली हो,
जो ब्राह्मण सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र भी बनते हैं। उन सब ब्राह्मणों के बीच में तुम बच्चों को बाप ने चुन लिया। किस लिए चुन लिया है? कि दुनिया ग्लानि करे है? वो नीची कुरियों वाले ब्राह्मण जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं, वो दुनिया के साथ मिलकर के अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, टीवी चैनल्स में ग्लानि करें। अरे ये तो दुनिया के सबसे जास्ती विकारी से विकारी हैं, जो अपने विकारों को छोड़ ही नहीं पाते। बाप कहते हैं मैं तो हूं ही पतित पावन। पावन बनाने के लिए मैं किनको चुनता हूं है? पावन को चुनता हूं, सन्यासियों को चुनता हूं, किसको चुनता हूं? पतितों को ही चुनता हूं। तो तुम होल डाल क्यों होते हो बच्चे? भले दुनिया कहती है भगवान ने बंदरों की सेना ली, बंदर बुद्धियों की सेना ली, लेकिन बाप कहते हैं मुझे तुम बच्चे ही प्रिय हो और सब धर्मों से जास्ती प्रिय हो। क्यों? औरों ने नहीं पहचाना और तुमने पहचान लिया। तो ये तुम्हारा बड़े से बड़ा गुण है। तो ऐसे बंदर संप्रदाय बच्चों को बंदर से मंदिर बनाने के लिए बाप आया हुआ। पहले भगवान तो नई सृष्टि रचने आता है ना। नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आता है या झूठे धर्म की स्थापना करने आता है? तो वो जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है स्वयं तो निराकार है। जिस सतयुग की स्थापना करता है वो सतयुग की दुनिया तो साकार होती है या निराकार होती है? उस सतयुग की दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, जो स्वर्ग साकार होता है उसका रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। रचयिता तो हमेशा ही साकार होता है, रचना भी साकार होती है। शिव रचयिता नहीं है क्योंकि उसको तो शरीर है ही नहीं। फिर वो क्या करता है? वो सिर्फ जो उसके अंदर है त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, आदि मध्य अंत तीनों कालों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्रह्मा के मुख से सुनाता है और मां के रूप में सुनाता है, जिसको कहते हैं गीता माता। गीता क्या है? माता है या पिता है? माता है, लेकिन उसमें पिता भी बैठा है या नहीं है? पिता भी बैठा है। तो
जो गीता माता है उसका पिता उसे कंट्रोल कर रहा है। इसलिए पूछते हैं, ब्रह्म वाक्य में ही प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? पूछा है तो कोई होगा ना, कौन है? ब्रह्मा साकार तो बाप भी साकार, तो ब्रह्मा का बाप हुआ प्रजापिता। संपूर्ण सतो प्रधान बनता है, संपन्न बनता है, तो संपन्न सृष्टि की रचना करता है। वो जब रजो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि रजो प्रधान बनती है। वो जब तमो प्रधान बनता है तो सारी सृष्टि तमो प्रधान बनती है। एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। क्या बोला मुरली में? एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो सारा मदार किसके ऊपर है? पतित और पावन बनने का एक के ऊपर है। वो एक आत्मा सिर्फ निराकार नहीं है, क्या है? निराकारी सो साकारी है। इसलिए तुलसीदास ने कहा, सगुण अगुण नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। सगुण और निर्गुण भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्यों अंतर नहीं है? है जो सगुण है वो ही निराकार बनता है, और जब वो निराकार बनता है शिव समान, फिर वो ही सृष्टि का सत्व प्रधान रूप धारण करता है, जिससे सात्विक सृष्टि की शुरुआत होती है। सो बाप से तुम वर्षा लो, जो पतित पावन को याद करते हो, वो पतित पावन बाप तुमको कहते हैं। माम एकम याद करो। क्या? विधर्मी धर्म पिताओं को नहीं कहते हैं। जो विधर्मी धर्म पिता हैं निराकार को याद करते हैं। गॉडफादर ने जो दुनिया रची थी उसमें तो राजयोग के द्वारा राजाएं बनाई थी जन्म जन्मांतर के। तो जो जितने श्रीमत पर चले थे राजयोग सीखते समय, उन आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को उतनी पावर मिल गई और वो राजाएं बनते रहे। तो राजा ही तो श्रेष्ठ होते हैं राज्य में। तो कैसे बने? श्रीमत पर जो जितना चलते हैं उतने श्रेष्ठ ऊंचे राजाएं बनते हैं। न चलने से इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। क्या? इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, माने नीचे राजाएं बनेंगे। भ्रष्ट राजाएं भी तो होते हैं। तो भ्रष्ट राजाएं कौन से युग में होंगे? भ्रष्ट युग में होंगे, तमो प्रधान दुनिया में। तो वो इतना श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, क्योंकि इतनी श्रीमत पर नहीं चले। इतना बाप को, मनुष्य सृष्टि के बाप को पहचाना नहीं जो श्रीमत पर चल सके। प्रजा में ज्यादा ताकत होती है कि राजा में ज्यादा ताकत होती है? राजाओं में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि राजा बनाने वाला वही है। कौन? राम, जिसके लिए नॉर्थ इंडिया में माताएं आज भी गाती हैं गीत, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया, राजा एक राम। अरे
किस बात की भिखारी हैं? किस बात की भिखारी? डॉक्टर बनाने की भिखारी, इंजीनियर बनाने की भिखारी हैं? वकील बना, जज बनाने की भिखारी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वो तो बनाता है राजा,